अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे। तो वेलकम करते हैं जी आपको अपने नए चैनल के ऊपर। सिर्फ शौक है जी चैनल का नाम। तो इस चैनल को भाईजान बहुत मोहब्बत देनी है आप लोगों ने। हमने बड़ा हिम्मत करके दोबारा एक नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं और आप सब दोस्तों भाइयों की मोहब्बत से ही ये आगे बढ़ सकता है और हमारा सारा सिस्टम बेहतरीन किस्म का चल सकता है। तो आज मुझे पता लगा कि इब्रार भाई जो है ना वो ज़रा घर बिज़ी हैं, उनके मेहमान आए हुए हैं, तो व्लॉग शुरू करना पड़ना है मुझे ही। तो अब मैं खड़ा हुआ था अपने सील प्लैनेट में जब मुझे उसका मैसेज आया कि भाई मैं आज लेट हूँ तो व्लॉग थोड़ा बहुत शुरू कर लो। तो गाइस रात होने से पहले पहले आप लोगों को थोड़ी सी सैर कराते हैं अपने सील प्लैनेट की और उसके बाद बाकी चीज़ों पे नज़र मारते हैं। तो गाइस ये रहा हमारा सील प्लैनेट। आप सब ने बाकी व्लॉग्स में चीज़ों में देखा ही होगा। ये दाना हमने इनको डाला था, ये सफ़ा चट कर गए हुए हैं। अब दाना सफ़ा चट करने के बाद ये जो हमारे नीचे वाले केजेस में सारे जानवर हैं ना, ये इनको हम मोस्टली खुला छोड़ देते हैं। अब ये बाहर ना घास चरने गए हुए हैं, ये थोड़ा घास के बीज और चीज़ें इंजॉय करेंगे और ये अपना आवारा फिरेंगे। ऊपर वाली साइड पे हमने मेल्स रखे हुए हैं और जो हमने पेयरिंग की हुई है वो जानवर हैं। मेल्स में पहले नंबर वाले केज पे हमारा शपाटा है, ये मियाँ वाली ब्रीड का बर्ड है। और दूसरे वाले केज में शामू पेयर है हमारा, ठीक है। और तीसरे केज में हमारा सफ़ेद मियाँ अली का बर्ड है, ठीक है। ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं। इसकी भी कुरीज़ का इंतज़ार हो रहा है, फिर इसकी बेगम इसके साथ छोड़ेंगे। चौथे केज में हमारा वायरल बॉय है जी, पूंडी इसका नाम हमने रखा हुआ है। पीला बर्ड है, मियाँ वाली का बर्ड है। पीली इसके साथ मादी लगाई हुई है, वो फुली कुड़ुक होने वाली है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे हमारी काली फीमेल अंडों पे बैठी हुई है इस केज में, और साथ वाले केज में एक और ब्लैक फीमेल है हमारी, इसकी भी कुरीज़ पूरी होने का इंतज़ार हो रहा है, तो ये भी जोड़े लग जाएगी। ऊपर हमारे खुमरों के वो डब्बे से लगे हुए हैं और ये इसका लाटू ख़राब हुआ है चिक का, तो ये इस तरह का है। यहाँ पे हमने 1 बाय 1 जोड़े लगाए हुए हैं कबूतरों के और अंदर हैं छोटे चूहे हमारे। तो अक्सर हमारी मुलाकात यहाँ पे चूहे से हो जाती है, तो मुझे बड़ा डर लगता है चूहों से, छिपकलियों से, ऐसी चीज़ों से, लेकिन फिर भी क्या करें, शौक़ है तो डर के आगे जीत है। तो ये 1 2 3 4 5 6 जोड़े यहाँ लगे हुए कबूतरों के और 1 और 2 जोड़े ये लगे हुए, ठीक है। तीसरा ये हमारा ईरानी पेयर है तीतरों का, ठीक है। और नीचे हमारा जी ये वाइट कलर की मादी है, इसके साथ का मेल नहीं हमें मिल रहा, जब भी मिला तो इसका भी हम जोड़ा लगा देंगे। तो इधर हमारे बंधन छोटे चूजे, ये पहले ब्रूडर में थे, ब्रूडर में इन्होंने गंद बहुत मचाया तो इनको हमने इधर कर दिया। तो इसमें मियाँ वाली के सफ़ेद चूजे हैं और ये जो 2 कलर में है ना, ये 2 बच्चे हैं शामुओं के। तो जिस दोस्त भाई को चाहिए हो, जिसने परचेज़ करने हो, वो हमें कमेंट में रब्ता कर सकता है, उसको हम नंबर दे देंगे अपना व्हाट्सएप वगैरह का, तो उस पर फिर कांटेक्ट हो जाएगा। अगर जिसको कमेंट करना भी मुश्किल लग रहा है तो वो हमारा जो फेसबुक पेज है सुपर यूनाइटेड फार्म्स के नाम से, वहाँ से नंबर ले सकता है। उसके अलावा हमारे अपने पर्सनल नाम से हमारी टिकटॉक आईडीज़ बनी हुई हैं, तो उन पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। मेरा नाम सरफराज नियाज़ी है और जो दूसरा भाई हमारा है वो इब्रार चौधरी है और जो तीसरा भाई है वो उज़ैर चौधरी है। तीनों में से किसी से भी रब्ता कर सकते हैं, जिससे भी रब्ता हो जाए आपको इंशाल्लाह डिटेल मिल जाएगी। ज़्यादा लोग मुझसे ही रब्ता करते हैं मुर्गों के मामले में और जर्मन शेफर्ड वगैरह के मामले में इब्रार से रब्ता करते हैं, और ट्रेनिंग टिप्स वगैरह के लिए और चीज़ों के लिए उज़ैर भाई से रब्ता करते हैं। तो गाइस दिन दिन में हमने देख लिया अपने सारे मुर्गों को, चीज़ों को, ठीक है। थोड़ी नज़र हम लोग मारते हैं अपने कुत्तों पे भी, और ये इस टाइम होते हैं बाहर वाले केजेस में। जब दोपहर होती है, गर्मी होती है, तो ये अंदर वाले केजेस में होते हैं। गर्मियों में हम इनके लिए एसी चला देते हैं और सर्दियों में
हमारी बचत हो जाती है एसी वगैरह की तरफ से। तो ये पहले केज में है जी आयरन, ये मोरों को देख के बोल रहा है, ये इंपोर्ट कराया है इब्रार भाई का। तो ये है जी उसी की बेटी, आयरन की बेटी है, ये हम शो कर रहे हैं। और ये एक और छोटी बेटी है आयरन की, ये भी शो हो रही है आजकल। ये सीगर शो पे शो होएगी फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये सारा साल बंद रही है और इसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी, तो बाकी साइड शोज़ में ये शो नहीं हो सकी। इंशाल्लाह सीगर शो में देखते हैं क्या करती है। तो ये इस्लामाबाद हमने शो की थी, और उसके बाद कौन से शो में शो की है, फैसलाबाद वाले में मेरे ख्याल से की है, तो मुझे याद नहीं है सही तरह कि कहाँ ये शो हुई है। तो ऐसी डिटेल्स जो है ना वो इब्रार भाई को पता होती है सही तरह। तो ये रहे हमारे कुत्ते, ठीक है। मुझे पर्सनली शौक है पिटबुल्स का। तो अमेरिकन पिटबुल टेरियर एक ऐसी ब्रीड है जो मुझे बहुत पसंद है, तो उनका भी आपको किसी दिन शौक करवाऊँगा। अभी मैं खुद मुल्क से बाहर चला गया था, तो सारा स्टॉक जो है ना दोस्तों की तरफ है, तो मेरे पास अभी कुछ जानवर नहीं पड़ा हुआ। तो वेरी सून अपने पास भी वापस रश डाल लेना मैंने, क्योंकि आपको पता है शौक का कीड़ा ठंडा हो जाता है, कभी कभी ये ख़त्म नहीं होता। तो इसीलिए ना वापस एंट्री हो रही है हमारे पिटबुलों की भी वेरी सून। तो वो भी इंशाल्लाह 1 बाय 1 करके बढ़ा लेने मैंने दोबारा। अभी मुझे ना असल में अप्रूवल नहीं मिलता फार्म ला के रखने का, क्योंकि उनका मसला ये है, वो एक आधे जर्मन शेफर्ड का भी हमारे कान ले गए ना, तो सारा कुत्ता ज़ाया है। तो बहरहाल अगर कोई एडजस्टमेंट बनी, अगर तो कोई हिसाब बन गया मेरा, जगह वाले मसले मेरे हल होते हैं कीपिंग के लिए, तो फिर इंशाल्लाह वापस पिटबुल ही पिटबुल कर लेने हमने। तो ये बाकी आज के दिन का हमारा सारा फार्म का ओवरलुक और व्यू हो गया। कबूतरों वाले पिंजरे में नहीं मैं घुस रहा, क्योंकि अभी मैं ताज़ा नहाया हूँ, इन्होंने उड़ के सारी मिट्टी मेरे ऊपर फेंक दी। तो बाकी अब उज़ैर और इब्रार आते हैं ना, तो फिर इंशाल्लाह गपशप लगाते हैं, क्योंकि दिन में मैंने कहा आपको जानवरों को दिखा दूँ। और एक चीज़ हमारी रहेगी जी, हमारे फीजेंट हाउस रह गया हमारा, उस पर भी नज़र मार लेते हैं क्या चक्कर मक्कर है। असल में नज़र मारना ज़रूरी होती है कि पानी दाना है कि नहीं है इनको, क्योंकि ना नज़र ना मारो तो जानवर इग्नोर होते हैं। और वो लाश इसने अभी तक नहीं उठाई, वो भी मैं उठा देता हूँ, क्योंकि ये पड़ा रहेगा तो फिर यहाँ पे गंद मचेगा और बीमारी फैलेगी। तो दाना पानी इनका चेक कर लेते हैं और आगे की गपशप हम लगाते हैं जब बाकी सारे आ जाएं। उज़ैर भाई पहुँच गए। उज़ैर भाई ने एक नया इंकशाफ किया है, मैंने देखा एक्वेरियम इतना साफ, फिल्टर इतना तेज चल रहा है, मैं हैरान। इन्होंने मुझे बताया कि सिर्फ कपड़ा मारा गया है, इसको पानी नहीं निकाला गया और फिल्टर साफ किया गया, और पानी ऐसे क्लियर है जैसे नया पानी डला हो इसमें। उज़ैर भाई तजर्बा किया क्यों? यार मेहनत कम लगती है। तो मेहनत कम के अलावा मछलियों को भी फायदा है कि उनका जो पानी सेट हुआ होता है उनके हिसाब से वो चेंज नहीं होता, तो ये उस एक्टिव भी ज़्यादा लग रही है और इनके कलर भी बेहतर लग रहे हैं मुझे पहले से। ऐसा कुछ तो है, क्योंकि जब पानी की वो अपनी सेटलमेंट होती है उनकी, हम पानी चेंज कर देते हैं सफाई के चक्कर में, तो वो जो है ना मछलियों के लिए अच्छा नहीं होता। जो एक आधा निशान था ना, मैंने वो भी उठा दिया। बहरहाल उज़ैर बिल्कुल रामचुक साफ हो गया। उज़ैर पहुंच गया है, इब्रार फंस गया है घर पे। अब देखते हैं वो आता है या हमें गेड़ा कराता है, क्योंकि अक्सर जुम्मे वाले दिन ना वो गेड़ा भी करा देता है। उज़ैर बाहर कौन आ गया है, गार्ड पूछताछ कर रहा है किसी से। खैर उज़ैर आज फिर मुर्गा पहुंच ही गया वहाँ पे सरगोदे, वो आज कुत्ती भी पहुंच गई है मान से। वो मेरे को रश कम लग रहा है, रश कम लग रहा है। जब आया वो भौंकना कम नहीं हुआ कुत्ते, वही ना वो सुकून था। तो खैर जा यार भी सामान लेके आ। एक हफ्ते से वो चूजा मेरे पास फंसा हुआ था, मैं कार्गो लगवाने गया हूँ, वो भाई जो था ना ऑफलाइन वो मुल्क से बाहर अपने वालिद साहब का उसने नंबर दिया हुआ, उसके वालिद साहब जी कॉल ही ना उठाए, बिजी जाए 45 मिनट मैंने फोन किया, अड्डे पे खड़े हो गए। आज फिर कोई हुआ? तो फिर मैंने ना नहीं मैं पुरानी कहानी सुना, तो फिर मैं घर गया, मैंने भाई को कहा भाईजान अब कार्गो नहीं होना, बंदा भेजो चीज ले जाए, नहीं तो मैंने नहीं देना। फिर वो भाई ने कोशिश की कि कोई बंदा आए ले जाए, लेकिन मुझे भी समझ आ गई कि उन्होंने भी ज़रा समझदारी से मुझे डील किया कि मेरे साथ लड़ाई नहीं डाली।
उन्होंने कोशिश की कि कोई बंदा आके ले जाए, लेकिन वो कोई बंदा उनको मिला नहीं जो लेके जाए, तो फिर मैंने ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। आज उनको फिर मैंने कार्गो लगवा दिया दोबारा, रिसीव हो गया तो वो रिसीव हो गया और सही सलामत रिसीव हो गया। चलो मैं बस पे गया, मैं कहा कितने पैसे ले रहे, कहता 400 रुपया लेना है। मैंने कहा तू 500 ले ले, चीज जिंदा पहुंचाई, ले जा चीज जिंदा पहुंचाई। मैं क्या तो वो कहता ठीक है, वो भी खुशी खुशी ले गया। उधर भी उसने मेरी वो भाई के भाई से बात कराई कि यही बंदे हैं, इनको पकड़ा दूं। मैंने कहा हाँ यही है, इनको पकड़ा दो। वो भी अड्डे पे जाते जाता तकरीबन 2 घंटे लेट हो गया। कोई वापडा की तारें जो थी ना करंट वाली, वो टूट के सड़क पे आई हुई थी। वापडा उन्होंने रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। वो बेचारा 2 घंटे वहीं खड़ा इंतजार करता रहा कि रास्ता खुले तो मैं जाऊं। और ऊपर से जिंदा जानवर की टेंशन भी बड़ी होती है कि भाई टाइम से पहुंच जाए तो सही सलामत पहुंच जाए। तो अल्लाह का शुक्र है वो सही सलामत पहुंच गया है। अब चोरी साहब पता नहीं कब पहुंचते हैं, उनका इंतजार करते हैं। तो ये पैसे निकाल रहे हैं, मुझे लगता है चाय का सामान मंगाने लगा है। चाय के सामान की पड़ा मेरी बारी इतना क्यों नहीं करना तू? ये पूरा नहीं है पिछले दिन वो वाह जी वाह जी वाह जी। चलो खैर गर्मी आने तक ही हमारा ये शुगल चलना है, फिर तो बोतल चिप्स ही रह जाने। 100 का दूध ले आई ना, आधा किलो आ जाना। तो नाजरीन एक और बात है, चाय की फटीक पड़ती है जहर को मोस्टली, बोतल चिप्स होते हैं चोरी साहब के पेटे में। मैं मौज में फिर रहा हूँ, मुझे अचानक ही पड़ जाती होती है, लेकिन वैसे मैं बचत में ही रहता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मैं आता कम हूँ ना, तो मैं ज़रा कम मुझे पड़ती है फटी। ये दोनों रोज़ आते हैं तो रोज़ एक आधे की ना फटी लिखी होती है। नाजरीन धोखा दिया है दोस्त ने, इन्हों पैगी ये रोटी बाबा जी रोटी बाबा ये रोटी, क्योंकि पहले कह रहा था ना मैं नहीं आ रहा, हाँ तो हम अपने लिहाज से सारे काम खत्म करते ना, हम इंतजार में चाय पीते और ना हम कोई और काम करते, ठीक है। लेकिन अब आप लोगों से मुलाकात होती है अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते रहें। लेकिन अगर आप ना भी करें तब भी व्लॉग आता रहेगा, हम आपको तंग करते रहेंगे, क्योंकि पैसे के लिए नहीं, शौक के लिए वीडियो चल रही है, सिर्फ शौक।